जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान राम की कृपा, वीर बजरंगबली की कृपा और त्रिदेव की विशेष कृपा पाने के लिए हम आज फिर श्रवण करते हैं अयोध्या कांड के अगले प्रसंग को। सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी से उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद जी ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब का साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी। सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को और अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर को प्रेम के साथ बोले कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तुरंत तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं
जैसे चंपा के बाग में भंवरा हो। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास की बमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल ना पीने की टेक से चातक की और नर शरीर विवेक की विभूति से हंस की सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है, मन उदास नहीं है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बैन शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरती आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुखीव सुख जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी नहीं पहुँच रहे। वह नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वह बहुत प्रकार राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है। हृदय में सीता जी राम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है। भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा राम प्रेम रूपी चंद्रमा का साथ अमृत है। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरत करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहे सिय राम पद प्रेमु अवसी होए भव रस विरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इस प्रकार मास प्राइन 21वां विश्राम इति श्री मद रामचरितमानस में सकल क्लिक लुष विध्वंसने द्वितीय सोपान का समापन होता है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का ये दूसरा सोपान का समापन है। अयोध्या कांड का समापन होता है। हम भगवान श्री राम जी के चरणों में
नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे राम, अगर हमसे इस अयोध्या कांड के श्रवण में कोई भी गलती हुई है उसे वो क्षमा करें। तो हमने बड़ा सुंदर अयोध्या कांड का श्रवण किया, भगवान श्री राम की प्रीति को प्राप्त किया। इसमें तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि जो अयोध्या कांड का श्रवण करते हैं उनको भगवान श्री राम माँ सिया की विशेष कृपा मिलती है। तो हमने भी बड़ा सुंदर बखान भगवान श्री राम के, कैसे उनको वनवास हुआ, कैसे क्या भरत मिलाप हुआ, भरत जी द्वारा कैसे नियमों का पालन किया गया, कैसे वो अपने पिता के वचन के लिए अपनी अयोध्या नगरी को छोड़कर चले गए, कैसे उनके पिता उनके वियोग में अपना प्राण त्याग देते हैं, कैसे उनके मोह में सारे अयोध्या वासी जनकपुरी से सभी उनको मिलने जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रेम प्रसंग उनका सुना। भाई भरत और श्री राम का आपस में कितना प्यार है, एक ही उनका रूप है। तो मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र सभी की जो महिमा है वो हमने इस अयोध्या कांड में श्रवण की। हम सभी मुनियों के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन करते हैं, भगवान श्री राम के चरणों में, माँ सीता जी के चरणों में और सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए अगर इस पार से कोई गलती हुई उसे वो क्षमा करें। हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी हमारे पर मुसीबतें हैं, उनका नाश हो। हमको आप भगवान श्री राम की, वीर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो, विशेष कृपा भरा आशीर्वाद हमको मिले। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।